नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के मिर्जापुर जिले में आज एक दिल दहला देने वाला दर्दनाक हादसा हुआ। इस दर्दनाक हादसे की तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए किस तरह से एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार जो है सीधे हाईवे के किनारे खड़े कंटेनर में या ट्रक में जाके सीधी जा घुसी। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्विफ्ट कार के परखच्चे उड़ गए और करीब 50 मीटर दूर तक उसके टुकड़े बिखर गए। कार में सवार पिता और बेटे की तो मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि दोनों ही आगे बैठे थे और कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से जो है ट्रक के नीचे जा घुसा था। बचने की कोई संभावना नहीं थी, यहाँ तक कि उनकी लाश भी इसके अंदर फंस गई थी। बड़ी मशक्कत के बाद जब पुलिस ने किसी तरह से मौके पर पहुंची और कार के आगे के हिस्से को कटर से काटा, उसके बाद कहीं जाकर उनके शवों को बाहर निकाला जा सका। वहीं इससे पहले जहां पिता पुत्र पर रफ्तार का कहर टूटा, वहीं इसी कार की चपेट में आने से ट्रक ड्राइवर और जो कंडक्टर होता है साथ में, वो भी इस तेज रफ्तार कार के चक्कर में आए और उनको पहले ये कार रौंदते हुए आगे बढ़ी और ये जब अनियंत्रित हुई तो पहले ट्रक ड्राइवर और जो कंडक्टर था उसे टक्कर मारा। उसके बाद ये कार अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की बताते हैं कि मौत हो गई और इस हादसे की वजह जो है शुरुआती जांच में जो मिर्जापुर पुलिस इस पूरे हादसे की जांच कर रही है, तो इस हादसे की वजह जो सबसे ज्यादा सामने निकल के आ रही वो कि कोहरा और दूसरा झपकी की वजह से कार अनियंत्रित हुई। वहीं कोहरे की वजह से जो हाईवे के किनारे खड़ा ट्रक था वो कार चालक को दिखा नहीं और कार सीधे जो है उस ट्रक के नीचे आ घुसी और कार का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से कहें उसके परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें से पिता पुत्र हैं और ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर। इन 4 लोगों की बताते हैं कि इस भयानक हादसे में मौत हुई। ये लोग कहाँ के थे, कहाँ जा रहे थे, कैसे हादसा हुआ, ये खबर हम आपको पूरी तरीके से विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। सबसे बड़ी बात एक चेतावनी हम आपको बता दें कि अब ये जो मौसम है, ये अब जो कोहरा शुरू हो चुका है हाईवे पर, सुबह और शाम का जो कोहरा होता है ये अक्सर बड़े हादसों की वजह बनता है। लिहाजा ऐसे में अगर आप जा रहे हैं तो बहुत सतर्क होकर बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएं, क्योंकि कोहरे में कई जगहों पर कोहरा इतना, जब किसी नदी या तालाब के आसपास से रोड से गुजरते हैं तो अचानक से कोहरा बढ़ जाता है और उसमें कुछ आगे का दिखता नहीं। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी अनकंट्रोल होगी यानी तेज रफ्तार में होगी तब फिर हादसे के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा सतर्क होकर गाड़ी चलाएं। इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पूरा ये घटनाक्रम कैसा है। यूपी के मिर्जापुर जिले में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसे में बाप बेटे समेत 4 की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने 2 लोगों को पहले रौंदा, फिर हाईवे पर अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। आस पास जब हादसा हुआ तो लोग कहना कि आवाज इतनी तेज थी जैसे लगा कहीं बम फटा। तो आवाज सुनकर जब मौके पर पहुंचे तो देखा कार में बैठे 2 लोग जो है दर्द से छटपटा रहे थे और जिस तरह से कार की हालत थी, हाथों से उन्हें निकाल पाना संभव नहीं था, क्योंकि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया था। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने किसी तरह से कार को काटकर बाप बेटे को बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों की गाड़ी से मिले कागजात के आधार पर पहचान की तो दोनों को पता चला ये दोनों जो हैं पिता पुत्र हैं और यूपी के प्रयागराज जिले के हैं। इनमें एक का नाम है, जो पिता है उनका नाम है श्याम कृष्ण यादव और दूसरा युवक तो था जिसकी उम्र 20-22 साल थे, वो है उसका नाम था अनुराग यादव। इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा इन्होंने 2 और लोगों को जो ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर थे उन्हें भी रौंदा है, उनकी मौत हुई। अभी तक उनकी पहचान पुलिस नहीं कर पाई है कि वो दोनों कहाँ के, अभी उसकी जांच पड़ताल जारी है। कहा जा रहा है ये दोनों लोग पिता पुत्र जो है श्याम कृष्ण यादव और अनुराग यादव जो है प्रयागराज से वाराणसी जा रहे थे। हादसा शुक्रवार सुबह 7:30 बजे के करीब मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र के कटका गोदाम के पास हुआ। शुरुआती जांच में हादसे की 2 वजहें सामने आ रही। एक वजह है कोहरा और दूसरी वजह है झपकी। पुलिस ने कहा कि कार की जिस तरह से टक्कर हुई है ऐसा लग रहा है कार की रफ्तार काफी तेज थी और कार
जिसकी वजह से कोहरा भी था, लिहाजा कार को, ड्राइवर को, जो कार चला रहा था, उसे झपकी आई। झपकी में उसने सबसे पहले कार के किनारे, सड़क के हाईवे के किनारे खड़े 2 लोगों को रौंदा और फिर अनियंत्रित होते हुए कार जो है सीधे हाईवे किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी, जिससे ये भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में जिन 2 लोगों को रौंदा है कार ड्राइवर ने, उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है। बता दें कि ये जो 2 लोग थे, जो कार चालक थे, इसमें पिता पुत्र सवार थे। ये लोग जो है प्रयागराज की सोराव तहसील के दौकलपुर गांव के रहने वाले 55 साल के श्याम कृष्ण यादव अपने 22 साल के बेटे अनुराग यादव के साथ स्विफ्ट कार से वाराणसी जा रहे थे। सुबह 7:30 बजे करीब जो कार इनकी जो है ये मिर्जापुर जिले के करछावा थाना क्षेत्र के कटका हाईवे पर कटका भारत पेट्रोलियम के पास पहुंची, तब इनकी कार अनियंत्रित हुई। अनियंत्रित होते ही सबसे पहले जो ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर होटल से खाना खाकर बाहर निकल लेते, उनको कार ने जबरदस्त टक्कर मारी, एक तरीके से कहें रौंदते हुए निकल गई। और इसके बाद जो है कार सीधे अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर कितनी भयानक थी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। वहीं जिन 2 लोगों को, ट्रक ड्राइवर और जो उसके कंडक्टर को रौंदा था कार ने, उसमें ट्रक ड्राइवर की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं जो कंडक्टर था वो गंभीर रूप से घायल हो रहा था। उसे आसपास के लोगों ने किसी तरह से एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा, लेकिन बताते हैं कि रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया और उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। यानी अब तक इस हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें पिता श्याम कृष्ण यादव प्रयागराज जिले के रहने वाले, उनका बेटा अनुराग यादव शामिल है। जिस गाड़ी से टक्कर हुई वो स्विफ्ट कार का नंबर है UP 70 BZ 4500। ये लोग जो हैं प्रयागराज से वाराणसी जा रहे थे। सुबह 7:30 बजे इनकी कार जो है हाईवे किनारे खड़े कंटेनर ट्रक, जिसका नंबर है HR 12R 9429, इस ट्रक में जा घुसी थी। कार ने जिन 2 लोगों को शुरुआत में टक्कर मारी, उनकी जो है अभी तक पहचान नहीं कर पाई। इस दर्दनाक हादसे को जिसने भी देखा वो एकदम सहम गया कि टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी। जो ये श्याम कृष्ण यादव हैं और इनका बेटा अनुराग यादव, ये जो कहें प्रयागराज जिले के रहने वाले थे और ये वाराणसी जा रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि ये रात में ही निकले थे। अब हम प्रयागराज से वाराणसी की डिस्टेंस देखें तो करीब 122 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब प्रयागराज से ये जब मिर्जापुर पहुंचे तब अब तक 109 किलोमीटर का ये सफर तय कर चुके थे और महज कहें 25-30 किलोमीटर का सफर और रह गया था। ऐसा मान सकते हैं कि चूंकि प्रयागराज से मिर्जापुर का रास्ता जो है 2 घंटे का है, तो हम ये मानते हैं कि सुबह करीब लोग ये तड़के जो हैं श्याम कृष्ण यादव और अनुराग यादव, ये पिता पुत्र जो है उस मतलब तड़के 4-4:30 बजे के आसपास प्रयागराज से चले होंगे और इनका अंदाजा ये होगा कि आराम से 7-7:30 बजे तक जो है हम लोग जो है वाराणसी पहुंच जाएंगे। छोटी सी चूक इनसे ये हुई कि इस समय जो मौसम है वो अब हाल फिलहाल में देखें तो कई जगहों पर भारी कोहरा देखने को मिल रहा है, जैसे गोरखपुर है, मिर्जापुर है, इन सब जगहों पर कोहरा भारी पड़ रहा है और सुबह के समय विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। वहीं ये भी हम कह सकते हैं चूंकि हादसे की वजह जिस तरह से पुलिस का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि झपकी आई है ड्राइवर को, जिससे वो कार को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो तड़के तड़के ये लोग उठे हैं, शायद गाड़ी अनुराग यादव चला रहा होगा, सुबह एकदम से उठा तो शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई होगी और कहें मौसम इसमें एकदम वैसे भी ठंडा होता है, जब मौसम ठंडा होता है तो नींद कुछ ज्यादा हावी होती है। तो जब इनकी गाड़ी सुबह 7:30 बजे के 7 बजे के आसपास जो है ये मिर्जापुर के पास पहुंची, मिर्जापुर में ये हादसा हुआ है, मैं आपको बता दें कहाँ पे हुआ था, हाँ मिर्जापुर के करछावा थाना क्षेत्र के कटका हाईवे पर कटका भारत पेट्रोल पंप के करीब जब इनकी कार पहुंची, तब हो सकता है कि जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा हो, अभी ये नहीं पता कि अनुराग यादव चला रहे थे कि जो श्याम कृष्ण यादव है वो गाड़ी चला रहे थे, तो जो भी गाड़ी चला रहा हो उसको झपकी आई होगी। झपकी की वजह से गाड़ी अनियंत्रित हुई
विजिबिलिटी कमी थी, जब तक ये कंट्रोल कर पाते इन्हें, वो दोनों जो ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर थे वो हाईवे के किनारे खड़े थे, ये उन्हें देख नहीं पाए और पहले इन्हें गाड़ी ने रौंदा, इनकी स्विफ्ट कार ने। उसमें से ट्रक ड्राइवर की तो मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पर जिसका कंडक्टर था वो बुरी तरह से घायल हो गया था। जो लोग मौके पर जिन्होंने हादसा देखा वो चीखने चिल्लाने लगे। तब तक इनकी कार पूरी तरीके से अनियंत्रित हो चुकी थी और अनियंत्रित कार पहले इन दोनों को टक्कर मारने के बाद भी शायद जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा होगा उसकी आंख नहीं खुली और वो सीधे हाईवे के किनारे एकदम किनारे खड़े ट्रक के नीचे जा घुसी। जिस वक्त हादसा हुआ लोगों का कहना है कार की रफ्तार काफी तेज थी। तो अब जानते हैं जब हाईवे खाली होता है तो ऐसे में लोग अपनी कार को तेजी से भगाना चाहते हैं, उनको लगता है कम समय में हम ज्यादा दूरी तय कर लेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि इसमें ट्रैफिक मिलने का कोई चांस नहीं रहता है। आसानी से 100 की स्पीड में गाड़ी लोग चलाते हैं, कार किसी से पूरी तरीके से चढ़ गए तो उनको पता भी नहीं चलता कि 100 की रफ्तार में वो चल रहे हैं कि 60 की रफ्तार में चल रहे हैं, अगर मीटर न देखें। लोग कहना है कार की रफ्तार, जब ये हादसा हुआ उस वक्त कार की रफ्तार ज्यादा तेज थी। ऐसे में गाड़ी जब अनियंत्रित हुई तो एक रॉकेट की तरह सीधे जो ये कंटेनर रूपी ट्रक खड़ा था तो एक तरीके से दीवार बना हुआ था, क्योंकि इसमें माल लोड था, ये पूरी तरीके से ठसाठस था। कार सीधे आई, उन दोनों लोगों को रौंदा और उसके बाद इस ट्रक के नीचे घुस गई। आप फोटो देखोगे, शुरुआत में हम आपको वीडियो में एक फोटो दिखा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। उस फोटो में देखेंगे कार पूरी तरीके से अंदर जाके घुस गई है। ट्रक जस का थस खड़ा रहा, उसके एक खरोच तक नहीं आए, लेकिन कार का आप आगे का हिस्सा देखोगे तो कार का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से जो है पिच्चा हो गया। वहीं कार में जो लोग पिता और पुत्र श्याम कृष्ण यादव और अनुराग यादव दोनों ही चूंकि बस थे तो आगे दोनों बैठे हुए थे, तो आगे का हिस्सा बता रहा है कि दोनों के जो शरीर है उनकी क्या कंडीशन हुई होगी। जब कार की ये हालत है तो उनके दोनों के शवों की तो छत एकदम कहें कट गए होंगे। लोग कहते हैं जब हादसा हुआ तो हम लोग हादसे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे तो बस अनुराग यादव थोड़ा सा छटपटा रहा था, श्याम कृष्ण यादव का तो शरीर ही नहीं हिला था और जिस कंडीशन में शव थे, जिस कंडीशन में लाशें थी, हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। लिहाजा लोगों ने तुरंत ही जो मिर्जापुर पुलिस है उसको इस हादसे की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, सबसे पहले वो कार को ट्रक के नीचे से बाहर निकालती है और इसके बाद देखती है शव, तो शव करीब पूरी तरीके से कट चुके थे। कटर मंगाया जाता है, इसके बाद कार को काटा जाता है, तब कहीं जाकर दोनों के शवों को बाहर निकाला जाता है और शवों को फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। गाड़ी से मिले कागजातों के आधार पर यह पहचान होती है कि ये लोग जो हैं यूपी के प्रयागराज जिले के हैं और गाड़ी चूंकि प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर थी तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रयागराज वाराणसी ये पूरे पिता पुत्र जो हैं जा रहे थे। ये लोग जो थे वो रहने वाले थे प्रयागराज के सोराव तहसील के दौकलपुर गांव के रहने वाले थे। इनमें 55 से 60 साल की उम्र के श्याम कृष्ण यादव और उनका 22 साल का बेटा अनुराग यादव था। वहीं जिन दो लोगों को इस कार ने रौंदा, ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर, अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है ताकि उनकी पहचान हो जाए तो उनके परिजनों को भी इस हादसे की जानकारी दी जाए। सुबह 7:30 बजे ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया, वहीं मृतक के परिजनों के लिए शोक व्यक्त किया है और कहा मतलब प्रार्थना की है भगवान इन्हें दुख सहने की शक्ति दे। इस हादसे के बाद हम आपसे एक ही अपील करेंगे कि ये मौसम जो होता है ये बड़ा ही खतरनाक होता है, कोहरा और झपकी, क्योंकि मौसम ठंडा होता है और ठंडे मौसम में नींद जो होती है वो ज्यादा हावी होती है। दूसरा कोहरा, कोहरे में विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि आपको कई बार कुछ 100 मीटर भी देख पाना संभव नहीं हो पाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि यही हुआ। झपकी तो काल थी, ऊपर से कोहरा डबल अटैक बना। कोहरे में जो हाईवे के किनारे खड़ा था ट्रक वो दिखा नहीं और सीधे जो है कार एक तीर की तरह जो है उस ट्रक में जा घुसी। ट्रक तो चूंकि पूरा भरा हुआ था उसको कुछ नहीं हुआ, कार पूरी अंदर से आगे से उसके चीथड़े उड़ गए। कार की हालत बता रही है कि कार की रफ्तार जो है 80-90 के ऊपर ही ऊपर थी। एक दर्दनाक हादसा हुआ, पिता पुत्र की मौत हुई। एक ही परिवार कहें जब इसके पिता पुत्र के घर में जो है सूचना दी गई तो उनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। देखिए, आज प्रयागराज वाराणसी हाईवे पे एक एक्सीडेंट की घटना घटी है। लगभग
7 साढ़े 7 बजे करीब, और इस सूचना पे तत्काल यहाँ के थाना पुलिस और हम लोग भी यहाँ पे उपस्थित आए थे। इसमें घटनाक्रम इस प्रकार है कि एक जो कार थी, स्विफ्ट कार, प्रयागराज की तरफ से आ रही थी और ये कटका में रोड के किनारे खड़े एक कैंटर खड़ा था और उसमें आके पीछे से घुस गई, जिससे कार में सवार 2 व्यक्ति ऑन द स्पॉट मौत हो गई तथा 2 व्यक्ति जो किनारे बैठे थे, शायद बीड़ी पी रहे थे, उनको भी चोट लगी। उसमें से एक आदमी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और तथा एक व्यक्ति जो घायल था उसको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उनकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार कुल 4 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई है। इसमें जो नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। तो जो ये पिता पुत्र थे, श्याम कृष्ण यादव और अनुराग यादव, ये लोग प्रयागराज से जो है वाराणसी जा रहे थे। अब अगर जो लोग इस क्षेत्र में रहते हैं उन्हें पता है कि प्रयागराज से वाराणसी की दूरी करीब 122 से 125 किलोमीटर की दूरी है। तो ये मानना वो होगा कि ये लोग करीब 4 साढ़े 4 के या 5 बजे के आसपास हम मान सकते हैं कि ये लोग निकले हैं। प्रयागराज से मिर्जापुर की डिस्टेंस जो है वो करीब 109 किलोमीटर के आसपास आती है। तो यानी आधे से ज़्यादा सफ़र तो इन्होंने तय कर लिया था। सुबह के 7 साढ़े 7 जब बज रहे थे तब ये दर्दनाक हादसा मिर्जापुर हुआ है, मिर्जापुर में। और ऐसा लग रहा है शुरुआती जांच में लोगों का, पुलिस का यही मानना है कि झपकी और कोहरे की वजह से, सुबह क्योंकि घना कोहरा था इस वजह से विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं थी, तो ऐसे में कार ने सबसे पहले 2 ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को टक्कर मारी। उन्हें रौंदते हुए कार निकली और इसके बाद कार सीधे अनियंत्रित होकर इस ट्रक में जा घुसी, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। लिहाजा झपकी, चूंकि कहते हैं ना कि हमेशा जब भी गाड़ी चलाएं तो सबसे पहली बात है नींद पूरी होनी चाहिए। आधी अधूरी नींद में कभी ना उठे, क्योंकि सुबह सुबह एकदम तड़के समय उठे होंगे ये लोग कि वाराणसी निकलना है, लिहाजा 4 साढ़े 4 बजे के आसपास शायद उठे होंगे। अगर अनुराग गाड़ी चला रहा हो या श्याम कृष्ण यादव गाड़ी चला रहे हो तो ये 4 साढ़े 4 बजे उठे होंगे। नींद पूरी तरीके से, कहें एक तरीके से पूरी नहीं हुई होगी, आंखों पर नींद हावी होगी। ऐसे में ये ठंडा मौसम जो होता है ये और आपकी आंखों को भारी बनाता है, नींद को हावी कर देता है। यही हुआ। सुबह 7:30 बजे तक तो ये लोग खींचते जैसे तैसे गाड़ी चलाते हुए आ गए, लेकिन मिर्जापुर पहुंचते ही इनकी आंखें, जो भी गाड़ी चला रहा होगा, माना ये जा रहा है कि शायद अनुराग यादव ही गाड़ी चला रहा था, उसकी आंखें झपकती हैं और झपकी, ये चंद सेकंडों की आंखें झपकी, ये उनके लिए काल बन गई। झपकते ही कार अनियंत्रित हुई। कार की रफ्तार, चूंकि हाईवे खाली था, सुनसान रास्ता था, लिहाजा कार की रफ्तार भी माना जा रहा है कि 80-90 के ऊपर ही थी। तेज रफ्तार कार थी, ऊपर से झपकी और फिर कोहरा। 3 चीजें ऐसी जो काल बनने में किसी भी परिवार को खत्म करने के लिए काफी होती है। वही हुआ इस परिवार के साथ, पिता पुत्र के साथ। पहले इन्होंने 2 जिंदगियां इनकी कार से टकराई। शायद हो सकता है इनको जब ये टक्कर लगी, जब इन्होंने उन 2 ड्राइवर और कंडक्टर को रौंदा, तब इनकी आंख खुली होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कार पूरी तरह से अनकंट्रोल हो चुकी और इन्हें आगे खड़ा ट्रक नहीं दिखा। सीधे कार जो है उसी ट्रक में जा घुसी और कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा कितना भयानक है, ये कार की हालत देखकर आप इसका अंदाजा साफ साफ लगा सकते हैं। कार के आगे का हिस्सा, मान लें आगे की सीट पर पिता पुत्र बैठे हैं, तो आप आगे के हिस्सा से अंदाजा लगाइए। जिस तरह से आगे का हिस्सा पूरी तरीके से पिच्चा हुआ है, उनका कहें तो एक तरीके से ये पूरा घड़ी दब गया होगा। लोग कह रहे हैं कि हाथों से हम लोग निकाल नहीं सकते थे। ये भयावह दृश्य था। चश्मदीद जिन्होंने देखा, उनका कहना है कि हम लोग चाहते थे बचाए, लेकिन वो उनकी लास्ट की कंडीशन ऐसी थी कि हमारे लोगों के हाथ कांप गए। आगे का हिस्सा पूरा उड़ गया, तो पूरा सब एकदम, ये सब जब लोहे की कार है वो का उसका हालत ये हुआ कि इंजन तक सब पूरा पीछे पिचकता चला गया। तो फिर आदमी, हाड़ मास का आदमी कहाँ उस हादसे में टके। पुलिस पहुंचती है, तो पुलिस जब कटर से कार को काटती है, तब कहीं जाकर वो उन्हें बाहर निकालती, उनके शवों को बाहर निकालती, टुकड़ों को, और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी। कहीं कोई बचने की संभावना ही नहीं थी। दोनों को पोस्टमार्टम, जो ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को इन्होंने रौंदा था, उनमें से ट्रक ड्राइवर की बताते हैं मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कंडक्टर की जो है बुरी तरीके से घायल हुआ था। उसे आसपास के लोगों ने किसी तरह से एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही बताते हैं
कि उस कंडक्टर ने भी दम तोड़ दिया था। तो आज सुबह ये 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है मिर्जापुर में, जिसमें से पिता पुत्र जो है यूपी के प्रयागराज जिले के रहने वाले थे। अभी तक ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर का पता नहीं चल पाया कि ये कहाँ के रहने वाले थे। पुलिस छानबीन कर रही है। लिहाजा हम यही कहेंगे, ये मौसम जो है बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाएं, बड़े ही आराम से चलें। 50-60 की स्पीड, चाहे हाईवे जितना भी खाली हो, 50-60 की स्पीड से चले, क्योंकि कोहरा जो है उसमें कई बार कुछ मीटर, 20-30 मीटर भी देख पाना मुश्किल होता है। ऐसे में कौन सी गाड़ी आगे खराब हुई खड़ी है, कौन सी गाड़ी को क्या हुआ, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप 50-60 की स्पीड में अचानक से आपकी गाड़ी की नजर भी पड़ेगी तो आप गाड़ी को ब्रेक लगा लेंगे और आपकी गाड़ी आसानी से रुक जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी 100 के ऊपर होगी और फिर अचानक से आपको कोई गाड़ी आगे खड़ी हुई दिखती है, धुंध की वजह से नहीं देख पाते हो, तो आपको ब्रेक लगाने का भी मौका नहीं मिलेगा और गाड़ी सीधे जो है उसके अंदर से घुस जाएगी, जैसे इस गाड़ी की, ये स्विफ्ट कार की हालत हुई। सतर्क रहें, सावधान रहें और ध्यान से गाड़ी चलाएं, क्योंकि आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके अपने चाहने वाले लोग आपका इंतजार करते हैं जब आप कहीं से बाहर निकलते हैं। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।